अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं हमज़ा यासीन। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे दो बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक ख़बर यह है कि पंजाब असम्बली में जो एतमाद का वोट हुआ, परवेज़ इलाही साहब ने 186 वोट लिए और दोबारा अपने मनसब पे बराजमान है। और दूसरी ख़बर यह है कि मुल्क में आटे का बहरान है। PDM ने बड़े दावे किए थे कि हम पंजाब की गवर्नमेंट लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ख़ास तौर पर ये कहते रहे कि हमारा नाम बदल देना अगर हमने परवेज़ इलाही को ओहदे से ना हटाया तो। इंतखाबात हुए, एतमाद का वोट हुआ, परवेज़ इलाही साहब 186 वोट लेकर दोबारा वहीं पे हैं जहाँ पर थे। ऐवान के अंदर बड़ा शोर शराबा हुआ, कुर्सियाँ चलीं, वो जो कुर्सी लेने आए थे वही कुर्सियाँ वहाँ पे चल गईं और वो जो हुकूमत लेकर इस्लामाबाद जाना चाहते थे वो खाली हाथ वापस लौट गए। खैर, मुल्क में जो सियासत है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। कोई भी किसी बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन की तरफ जा रही। ये ख़बर भी एक सुनने को सामने आती है कि दो हुकूमती इत्तेहाद के जो मेंबरान थे वो बिके भी। हॉर्स ट्रेडिंग का अभी भी ज़माना चल रहा है, तो ये तो खैर अभी अपने उरूज पे है, ये तो चलेगा। एक ख़बर यह है कि मुल्क में आटे का बहरान है। हमारे वज़रा असम्बली के अंदर लड़ते हैं, हमारी आवाम जो है वह बाहर सड़कों पे लड़ती है। हमारे वज़रा वहाँ कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एतमाद का वोट ले रहे हैं, दे रहे हैं, इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं पंजाब हुकूमत को। यहाँ पे एक बोरी आटा के लिए ट्रकों के पीछे लाइनें लगी हैं और अवाम वहाँ पे लड़ रही है। हालिया में दिनों में आपने ख़बर सुनी होगी कि एक गरीब आदमी सस्ता आटा लेने के चक्कर में अपनी जान खो बैठा। हुजूम इतना ज़्यादा था कि वो बेचारा कहीं गिरा है, लोगों के पैरों के नीचे दब के वो मर गया। अब ये सस्ता आटा जो है, इसकी कहानी क्या है? कोई बता सकता है जरदारी साहब के गोदामों में कितनी गंदम पड़ी है? एक मज़ेदार बात यह है कि 2010 में पाकिस्तान आटा गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था। 2010 तक हम दुनिया के दूसरे ममालिक को गंदम भेजा करते थे। फिर 2010 के बाद ये शरह कम होनी शुरू हुई। 2018 तक ये शरह बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2019 में हमें गंदम बाहर से ख़रीदना पड़ी। 2020-21 में हमने थोड़ा सा फिर अच्छा दौर देखा। 2022 में फिर वही हालात हुए। यानी कि अब भी हालात इस तरह के कि मुल्क में आटे का बहरान है, आटा मिल नहीं रहा और ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे ममालिक से गंदम ख़रीदी जाए। एक बात यहाँ पे बड़ी मज़ेदार काबिल ज़िक्र है। शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि अगर मुल्क में आटा महंगा होने लगा तो मैं अपने कपड़े बेच दूँगा, आटा सस्ता करूँगा। और इस बात में हकीकत है, आटा महंगा हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े बेच दिए। वो तो खैर राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब की ज़रा नवाजी है कि उन्होंने अपने घर से शहबाज शरीफ साहब को कुछ सूट इतिया किए हैं जिनको पहन के वो घूमते हैं, वरना उनके पास कपड़े नहीं हैं। जितने कपड़े थे शहबाज शरीफ साहब के पास वो सारे बेच दिए और मिल मालकान को ये हुक्म दिया है कि आप इन कपड़ों को इस्तेमाल करें और आवाम को सस्ता आटा फराहम करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ये चाहते थे कि इमरान ख़ान की जो हुकूमत थी जिस वक्त, वो ये कहा करते थे कि अब इसका जो जाना है वो ठहर गया, अब अगर ये नहीं जाएगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा, गरीब आदमी मर जाएगा। लेकिन मौलाना साहब अब कुछ गोल्डन वजारतें लेके वो भी चुप हैं। MQM जो बड़ा शोर मचाया करती थी कि कराची के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अब शायद उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये आटा जो सिर्फ़ है वो बकरियां और भेड़ें खाती हैं, इंसानों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे वज़रा ने कुर्सी के लिए कल लड़ाई लड़ी। परवेज़ इलाही साहब 186 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरी तरफ सड़क पे एक ट्रक लगता है हुकूमत की हदायत पे, जिसमें 100 या 150 बोरी आटा होता है, लेकिन आटा लेने वाले 586 से भी ज़्यादा होते हैं। एक और बात मेरे जहन में आती है कि वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने 186 गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ ख़रीदने की इजाज़त दे दी है, लेकिन वो 186 लोगों को आटा देने के उनके पास पैसे नहीं हैं। गाड़ियाँ वज़रा के घरों में जाएंगी और वो इस्तेमाल भी करेंगे।
लेकिन आटा और गाड़ियाँ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आटा चूँकि इस वक्त नायाब है, तो आटा किसी भी मुल्क से नहीं मिल रहा और ना कोई मुल्क हमें आटा देना चाहता है, लेकिन मर्सिडीज़ गाड़ियाँ वो हमें देगा। मज़ेदार बात यह है कि मैं एक वक्त का खाना खा के गुजारा कर सकता हूँ, आप एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो 2, 4, 6, 8, 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं मुल्क में आटे का बहरान है, जो ये नहीं जानते इमरान खान कौन है, जरदारी कौन है, नवाज शरीफ कहाँ पे रहता है, हसन हुसैन नवाज भी किसी के बेटे हैं, उनको नहीं पता हमारा मुल्क इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, उनको 2 वक्त का खाना तो चाहिए। उन भूखी भिलकती रूहों की आहें किसके सर जाएंगी? मुल्क में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होने लगे कि उस मुल्क के रहने वाला बासी आटे के लिए, रोटी के लिए लड़ने लगे, तो फिर इस सवाल का जवाब कहाँ से तलाश करें कि मैं अपना लहू किसके हाथों में तलाश करूं? बड़ी कठिन सूरत हाल है। कल आटे की लाइन देखी मैंने ट्रक के पीछे, तो मुझे ये ख्याल आया कि काश कभी यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बरखुरदार खड़ा होता इस लाइन में, तो गरीबी का मज़ा आ जाता। हमजा शहबाज शरीफ छतें फलांगने के बड़े माहिर है। नैब ने एक बार उन पर छापा मारा तो वो लकड़ी की सीढ़ी लगा के छतें फलांग कर भाग गए थे, और मुझे लगता है वो ट्रक पे चढ़ने के भी काबिल हैं। वो बड़े माहिर होंगे इस काम में, उन्हें लगाएं लाइन में, वो ट्रक पे चढ़ के लोगों को खुद भी आटा दें और अपने घर में भी लेके जाएं। आप ऐवानों के अंदर लड़ें कुर्सी के लिए, आवाम सड़कों पे लड़े आटे के लिए। और मुल्क की सूरत हाल से गुजर आए, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आपने बड़ी कामयाबी हासिल की, जो 7.5 साल में आपको कर्ज मिलना है 10.5 अरब डॉलर का, उस पर आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं, अखबारों में इश्तहार दिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जितने पैसे आपको मिलेंगे वो सारे इश्तहारों पे लगेंगे। ज़रूरत इस बात की है ही नहीं कि गरीब आदमी की बुनियादी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा, आपके घरों में पहुंच जाता है, आप खाएंगे। खैर, ये बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनकी हुकूमत पंजाब में बच गई। लेकिन ये एक और बड़ी अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच कर गरीब आवाम को आटा पहुंचा रहे हैं। तो आज की ये दोनों बातें हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।